नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। खास खबर की शुरुआत कर रहे थे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर करनाल से, जहां करनाल दौरे पर है सीएम मनोहर लाल। और ये आपको बता दें कि जगमोहन आनंद को बनाया मीडिया कोऑर्डिनेटर, तो जहां कुरुक्षेत्र का बनाया मीडिया कोऑर्डिनेटर है। आपको बता दें कि बीजेपी जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो जहां दोपहर 2 बजे शोभा यात्रा में शामिल होंगे सीएम मनोहर लाल। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन भी करेंगे। तो ये आपको बता दें कि सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी करेंगे। तो जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं मीडिया कोऑर्डिनेटर, तो वही करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल। आपको बता दें कि आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्राचीन शिव मंदिर में भी दर्शन करेंगे सीएम मनोहर लाल। वही बीजेपी जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं जहां मीडिया कोऑर्डिनेटर, तो वही आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल जहां सड़क निर्माण कार्यों का भी आज शिलान्यास करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल है। तो ये आपको बता दें कि प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन करेंगे सीएम मनोहर लाल इस दौरान, जहां जगमोहन आनंद को मीडिया कोऑर्डिनेटर चुना गया है। तो ये आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने जगमोहन आनंद को मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं जगमोहन आनंद। तो देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम है, जिसके चलते मंदिरों में शिव के भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग सुबह से ही शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक भी कर रहे हैं। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि भोले बाबा की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये महान पर्व समस्त जगत के लिए कल्याणकारी हो तथा देश को प्रगति व समृद्धि के पथ पर आगे बढ़े। तो सीएम मनोहर लाल ने भी आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जहां सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं, तो साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा कि भोले बाबा की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। सभी भक्तों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। ये महान पर्व समस्त जगत के लिए कल्याणकारी हो तथा देश प्रगति व समृद्धि के पथ पर बढ़े। तो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल ने सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। तो वही उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि महान पर्व समस्त जगत के लिए कल्याणकारी हो और देश प्रगति और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़े। भिवानी, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, वह सुबह 4 बजे से मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि शिव भक्तों ने भोलेनाथ जी का गंगाजल से अभिषेक किया, तो वहीं मन्नतें भी मांगी। साथ ही बम बम भोले की जयकारे लगाते हुए भक्तों ने श्रद्धा और उल्लास से ये पर्व मनाया। यदि कोरोना में जिस प्रकार घर बैठ करके भी मानसिक पूजा भी की जाती है, तो उतना ही महत्व था। उसके साथ साथ अब पूर्ण रूप से ये खुल गया। उसके बाद में हमने अब भी यही ध्यान दिया गया है कि भीड़ है जो आगे पीछे की लाइन लगवाई गई, ताकि इकट्ठी भीड़ होने से भी वायुमंडल दूषित ना हो, इसलिए भी। और इतना उत्साह है लोगों ने, जो साल और 2 साल का जो जीवन पूर्ण दिन व्यतीत किए हैं, उसके उत्साह में आज जो शिवरात्रि का सबसे बड़ा महत्व है। और लोगों का पूर्ण रूप से कामना है कि भगवान शिव ने हमारे को पूर्ण रूप से जिस प्रकार स्वस्थ और साफ किया है, उसी प्रकार पूजा पद्धति से और आगे चलते रहो, मत रहो, चलते रहो। चलो
देश भर में धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। नागल चौधरी में भी सुबह से ही मंदिरों में शिव के भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग सुबह से ही शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को बहुत बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन भक्त पूरे विधि विधान से बाबा महादेव की पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन भक्त व्रत रखकर अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही मंदिरों में शिवलिंग का जलाभिषेक दिन भर होता है। आपको ये भी बता दें कि शिवरात्रि फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। जहाँ देश भर में आज महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहाँ नागल चौधरी के शिव मंदिर की तस्वीरें हैं, जहाँ भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। भक्त लाइनों में लगे हुए हैं। तो आपको बता दें कि जहां आज मंदिर में दर्शन के लिए और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है और तस्वीरें भी साफ तौर पर बयां कर रही है कि किस तरीके से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कर्ण नगरी करनाल में भगवान भोले शंकर के भक्तों पर भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। बताते चले कि लोग सुबह से ही मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। शिव भक्तों की भीड़ से सभी मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। तो शिवरात्रि के दिन शिव भक्तों द्वारा मंदिरों में शिव आरती कर जलाभिषेक किया जा रहा है। वहीं करनाल सराफा बाजार के सनातन धर्म शिव मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा भी खास है। कहा जाता है कि ऐसी मूर्ति और कहीं नहीं है। और तो और भोलेनाथ मंदिर और भक्तों की तरफ से 10 किलो चांदी का छत्र भी चढ़ाया हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के बाहर के शिव मंदिर की, जहां भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है। आपको बता दें कि पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं। पिछले 46 वर्षों से ये धूमधाम से पूरे हरियाणा में मनाया जाता है। सभी भाई कावड़िया गंगा जल हरिद्वार से लेकर यहाँ जल चढ़ाते हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का पूरा प्यार मिला हुआ है, समाज का पूरा प्यार है। पुराने मंदिर की शिवरात्रि का क्या इतिहास कहता है? पिछले 46 वर्षों से ये महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। सभी का प्यार मिलता है, सभी का मान सम्मान है, सभी बहुत इज्जत करते हैं बाबा भोलेनाथ की। पूरी धूमधाम से मनाई जाती है। तो आप कितने बजे आ गए थे? हम सुबह 5 बजे आ गए थे सर। अच्छा। वहीं पुंडरी में भी महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जहां पुंडरी के 11 रुद्री मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तजन 11 रुद्री मंदिरों में शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं और पुजारी संदीप शर्मा ने बताया कि यहाँ पर जो भक्तजन आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, वे मन्नतें पूरी होने पर गुड़ की भेली चढ़ाई जाती है। वही पुजारी संदीप शर्मा ने बताया कि यहाँ साल में 2 बार शिवरात्रि का मेला लगता है। सावन और फागुन के महीने में शिवरात्रि का मेला लगता है, जिसमें श्रद्धालु आकर मन्नत मांगते हैं, वही उनकी मन्नत पूरी भी होती है। तो जहां प्रदेश में आज लोग महाशिवरात्रि मना रहे हैं, आपको बता दें कि 11 रुद्री मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो ये पुजारी संदीप शर्मा ने भी बताया कि 11 रुद्री मंदिर में जहां साल में 2 बार शिवरात्रि का मेला लगता है। आपको बता दें कि सावन और फागुन मास की शिवरात्रि के महीने में यहां मेला लगाया जाता है। तो वहीं 11 रुद्री मंदिरों में जहां आज भक्तों का भी तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिर में जुटी हुई है। जहां आज जलाभिषेक करने के लिए लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पे लोग जहां शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करते हैं, जलाभिषेक अर्पित करते हैं, तो वही आज के दिन व्रत रखकर शिव भगवान से मन्नत भी मांगते हैं। और कहा जाता है कि मन्नत पूरी होने पर यहाँ पर गुड़ की भेली चढ़ाई जाती है।
अभी कहाँ आई है? अभी कहाँ आई है? चापुंड्री में 11 रुद्री मंदिरों में आज शिव भक्त पहुंच रहे हैं। शिवरात्रि का जो आज मेला भी लगाया, तो वही प्रदेश में लोग आज महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व मना रहे हैं। यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध के दौरान भारी संख्या में भारत विद्यार्थी और अन्य लोग फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि कई जहाज विद्यार्थियों को लेकर लौट रहे, तो वहीं यूक्रेन में फंसी छात्रा यमुनानगर पहुंची। जो एमबीबीएस की छात्रा ने बताया कि वह युद्ध के दौरान परेशानी के हालात में थे और भारत सरकार और भारतीय दूतावास ने किस तरह से उनकी मदद की और उन्हें सकुशल यहां पहुंचाया। छात्रा के पिता सरदार सुखविंदर सिंह का कहना है कि वह भारत सरकार, यूक्रेन विश्वविद्यालय और भारतीय दूतावास का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने उनकी बेटी को सकुशल भारत लाने में मदद की। हाँ जी, उजरोड नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम वहाँ पे अपना फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके थे। सेकंड सेमेस्टर की स्टार्टिंग में हमें रशिया और यूक्रेन की टेंशन बढ़ने लगी, तो हमें थोड़ी दिक्कत होने लगी वहाँ पर। तो इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारा सेकंड सेमेस्टर ऑनलाइन कर दिया और हमें घर जाने के लिए एडवाइस किया। लेकिन वहाँ पर इस 26 फेब को फ्लाइट्स बंद होने के कारण हम अपनी टिकट्स बुक नहीं करवा पाए। तो इसी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी ने हंगरी इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया और हमें वहाँ पर बाय रोड हंगरी बॉर्डर तक पहुँचाया गया। तो हंगरी बॉर्डर से हम वहाँ के एयरपोर्ट बुडापेस्ट पे पहुँचे और फिर उसके बाद हमारे वहाँ से फ्लाइट। वहीं कैथल पुलिस ने जिला शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर पूर्व में रहे 4 जिला शिक्षा अधिकारियों पर नियमों की पालना के बिना विभाग के खातों में पैसे निकलवाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। आपको बताते चले कि इन शिक्षा अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने 24 अगस्त 2012 से लेकर 2013 तक नियमों की पालना के बिना विभाग के खातों से पैसे निकलवाए। हालांकि इन अधिकारियों के द्वारा बाद में पैसे भी जमा करवा दिए गए, लेकिन निकलवाई गई राशि और जमा करवाई गई राशि के समय अवधि के दौरान का ब्याज जमा नहीं करवाया गया। मामला है अगस्त 2007 से लेकर जुलाई 2017 तक का है। इसमें जांच की गई थी डायरेक्टर सेक्रेटरी एजुकेशन ऑफिस द्वारा शिकायत पे। इसमें 39.75 लाख रुपए के जो 2 बैंक से, एचडीएफसी से और एक्सिस से पैसे निकाले गए थे डीओ द्वारा, जिनमें 4 नाम आए हैं। उनके नाम हैं श्री हरचरण सिंह, श्रीमती कमला मिड्ढा, श्री साधुराम बेरवाल और श्री जसबीर सिंह। इन जिला शिक्षा अधिकारियों ने वो पैसा निकाला, लेकिन जो अकाउंट्स के पैसा निकालने के बाद जो प्रोसीजर होता है जिसमें वाउचर्स लगाने, तो वो वाउचर नहीं लगे हैं। तो डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ने ये जांच पूरी करके लेटर भेज दिया था 22/2 को डीओ साहब के पास। तो मैंने इस पे डीओ साहब से जब कड़ाई से पूछा कि भाई इस पे क्या कार्रवाई हुई, तो उन्होंने कहा कि जी आज एफआईआर। सोनीपत पुलिस ने जिन खालिस्तानी आतंकियों को पकड़ा था, उन्हें 8 दिन की रिमांड पर लाने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि जहां से 2 आतंकवादियों को फिर से 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया, तो वहीं 2 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इनको विदेशों में बैठे खालिस्तानी आतंकवादियों ने निर्देश मिले थे कि मोहाली में एक प्रॉपर्टी डीलर बॉबी और शिवसेना हिंदू संगठन के एक बड़े नेता का कत्ल करना था। सोनीपत पुलिस के अलावा कई बड़ी जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही हैं। वहीं यमुनानगर के साढौर थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान खैर की लकड़ियों से लदा ट्रक पकड़ा गया और 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। जहां पूछताछ में जानकारी मिली कि ये ट्रक झारखंड के गढ़वा जिले की तहुली नदी से लेकर आ रहे थे। इस ट्रक के आगे स्कॉर्पियो कार में 2 लोग भी सवार थे। आपको बता दें कि पुलिस ने इन तीनों तस्करों को पकड़कर 7 दिन की रिमांड में लिया है।
तो जहां यमुनानगर के साढौर थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान खैर की लकड़ियों से लदा ट्रक पकड़ा गया और पुलिस ने मौके से 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं हरियाणा के नांगल चौधरी में स्थित बाबा मुकुंद दास का वार्षिक उत्सव समारोह मनाया गया। आपको बता दें कि इस वार्षिक महोत्सव में जहां समारोह में विभिन्न राजनीतिक सामाजिक दलों के नेता और गौ भक्त भी शामिल हुए और एक आवाज में आह्वान किया कि हमें अपने गौधन को बचाना है। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा सरकार के किसान कल्याण एवं डेयरी मत्स्य पालन मंत्री जेपी दलाल पहुंचे। जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दलाल ने कहा कि हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है। गाय की सेवा करने से हमें हिंदू संस्कृति का बोध होता है। उन्होंने गौशाला कमेटी को 11 लाख देते हुए कहा कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय श्री माता की तो वहीं झज्जर में वन विभाग कर्मचारियों का धरना लगातार जारी है। कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा के तहत जहां विरोध में धरना कर रहे तो ये आपको बता दें कर्मचारियों का कहना है कि वह कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि वह वेतन ठेकेदार से नहीं लेंगे और इसका पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन उनकी मांगे जल्द माने वरना आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। वे लोग उपायुक्त और डीएसपी से भी मिले लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। दिन हो गया जी, सरकार कोई सुध बुध नहीं ले रही। एक बार डीएसपी साहब ने बुलाए भी थे मिलता ही अगर भाई जो आपकी मांग है जिनके लिए आप बैठे हो वो बिल्कुल जायज है। मैं अपनी तरफ से जो भी मेरी कार्रवाई होगी वो मैं करके भेज दूंगा। लेकिन अभी तक तो प्रशासन के कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही। नहीं, वन विभाग के कर्मचारी आने चाहिए, डीएसपी का तो कोई मामला ही नहीं होता। वन विभाग के कर्मचारी तो आते ही नहीं। वो राउंड के लिए आए थे जब उन्होंने बुलाया था कि भाई आपकी क्या क्या मांग है, आप किस लिए बैठे हुए। फिर हम गए थे मिलने के लिए तो हमारी जो मांग मुद्दे हैं वो दिखाई भी थी हमने। बाढ़ा के मनरेगा श्रमिकों को दिहाड़ी नहीं मिलने पर उनमें रोष बना हुआ है। वहीं सोमवार को दर्जनों श्रमिकों ने सीटू की अगुवाई में अनाज मंडी में बैठक आयोजित की जहां एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए रोष प्रदर्शन करते हुए बीडीपीओ कार्यालय पहुंचे जहां उन्होंने बीडीपीओ को ज्ञापन सौंपकर बकाया दिहाड़ी दिलाने की मांग की। वहीं श्रमिकों ने कहा कि उन्होंने मनरेगा के तहत नहर छटाई का कार्य किया था लेकिन उन्हें अभी तक दिहाड़ी का 1 भी रुपया नहीं मिला है। वहीं सीटू जिला संयोजक सुमेर धरानी ने कहा कि यदि जल्द ही श्रमिकों को बकाया दिहाड़ी नहीं दी गई तो धरना शुरू किया जाएगा। मनरेगा का काम कराया था नहर में जी, तो हमारा मजदूरी कोई मजदूर की मजदूरी नहीं दे रही नरेगा की। और हमने 20 दिन काम कर दिया और 12 दिन एक दिन कराया, 8 दिन भी कराया है, 8 दिन भी लगता करे है, 12 दिन लगता करे तो कोई मजदूरी नहीं आई हमारी। और हम भी लिया इकट्ठा हो क्या हमारी कोई सुनाई नहीं करी। आज फिर तीसरा बार फिर इकट्ठा। गाँव की मनरेगा मजदूर हैं, इन 15 दिन काम किया है और प्रशासन इनको 3 दिन की दिहाड़ी कर रहा है, दिहाड़ी दे रहा है। तो हमारी जो यूनियन सीटू की तरफ से मांग है, मनरेगा यूनियन की तरफ से मांग है कि भाई इनको 15 दिन का जो इनकी दिहाड़ी है वो दी जाए। हरियाणा सरकार ने 1 मार्च 2022 से स्कूलों के समय में बदलाव किया है। बता दें कि अब स्कूलों का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे। तो वहीं इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं।
तो जहां हरियाणा सरकार ने 1 मार्च 2022 से स्कूलों के समय में बदलाव किया। आपको बता दें कि जहां अब स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे और वही इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं। भिवानी में मुख्यमंत्री से मिले स्कूल एसोसिएशन के सदस्य मंत्री ने कोरोना काल के दौरान बंद पड़े स्कूलों को एक बार फिर से पूर्ण संख्या के साथ खोलने का आदेश दे दिया है। स्कूलों में अब कोरोना काल के बाद स्थितियां सामान्य हो गई हैं। वहीं नियमावली 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों का रिमेंबरशिप के एवज में 200 रुपए बढ़ाने पर निर्णय हुआ। वहीं कोरोना काल के दौरान प्राइवेट स्कूलों में जहां आपको बता दें कि हरियाणा प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की मांग पर 31 मार्च से पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। भिवानी में मुख्यमंत्री से स्कूल एसोसिएशन के सदस्य मिले, जहां मंत्री ने कोरोना काल के दौरान बंद पड़े स्कूलों को एक बार फिर से पूर्ण संख्या के साथ खोलने के आदेश दे दिए हैं। तो ये आपको बता दें कि स्कूलों में अब कोरोना काल के बाद स्थितियां सामान्य हो गई हैं और नियमावली 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों को रिमेंबरमेंट की एवज में 200 रुपए बढ़ाने का निर्णय हुआ है। वहीं पलवल की हथीन एवीटी स्टाफ पुलिस ने एक इनामी बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ देश के 5 राज्यों में लूट, डकैती, गौकशी, जानलेवा हमला समेत 30 संगीन मामले दर्ज है। मामले की पूरी जानकारी देते हुए एवीटी स्टाफ के प्रभारी सत्यवान ने बताया कि 27 फरवरी को उनकी टीम हथनी के खाइका मोड़ पर गश्त पर मौजूद थी। उसी दौरान उन्हें मुखबिर की सूचना मिली कि बदमाश हथियार के साथ गांव सिगार मोड़ पर खड़ा है। तो जहां एवीटी की स्टाफ की टीम ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। कल 27/2/2000 को हेड कांस्टेबल साबिर को वो सूचना मिली थी कि गांव खाइका के पास 5 राज्यों का वांछित अपराधी व इनामी अपराधी खाइका गांव के पास खड़ा है, जिस पर इसने उसको काबू करने के दौरान इससे एक पिस्तौल देसी 315 बोर लोडेड मिले हैं, जो 5 राज्य हैं हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात, वेस्ट बंगाल की लगभग 30 वारदात मानी है। तो वही बेमौसम बरसात से खराब हुई राबी की फसल से किसानों पर आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि हाल ही में हुई ओलावृष्टि ने किसानों की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, जिसको लेकर किसानों ने झज्जर के किसान सदन में विशेष गिरदावरी और मुआवजे के फॉर्म भरे। रहे किसानों का कहना है कि बेमौसम बरसात ने उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम किया है, जिसको लेकर उन्होंने सरकार से मांग की कि उन्हें जल्द ही आर्थिक मुआवजा दिया जाए। ये मेरा ब्यौरा जो होता है ना, उसके लिए बीमा के लिए अप्लाई कर दिया। अच्छा, क्या नाम आपका? विकास देशवा दुलेड़ा से कर दिया? हाँ जी, करे वो अभी प्रोसेस। कोई समस्या आप लोगों को? समस्या यही है कि टाइम बहुत कम दिया गया है, इसमें जैसे आप देख रहे हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। आज का लास्ट है? नहीं, आज का लास्ट नहीं, शायद लास्ट को 1-2 दिन में है, लेकिन जल्दी ये बंद कर देते हैं खिड़की को, थोड़ा टाइम देना चाहिए। खास खबर फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।